नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय ग्रामवासियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग मनुष्य शरीर की विशेषता श्रवण कर रहे थे। परमात्मा ने अनगिनत जीवों की रचना की है। उन सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ शरीर कौन है? मनुष्य शरीर। भगवान श्री राम ने अन्यत्र भी कहा है, अभी तो सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तनु पावा। वही भगवान राम क्या कहते हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। सबको मैंने ही बनाया, पैदा किया है। मनुष्य सबसे ज्यादा प्यारा है हमारा। मनुष्य श्रेष्ठ है, इसलिए ज्यादा प्यारा है। ये जो मनुष्य शरीर है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है। आप कर्म करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को छोड़ दीजिए तो जितने शरीर हैं, अन्य सभी शरीर कर्म प्रधान शरीर नहीं है, भोग प्रधान शरीर है। अन्य शरीरों में जीव भोगता है, मुख्य चीज है भोगना। अब मनुष्य शरीर में भोग तो होता है, लेकिन प्रधानता कर्म की है। ये कर्म करने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस कर सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कुछ करने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, आपसे उम्मीद है कि श्रेष्ठ शरीर मिला है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उत्तम शरीर मिला है उत्तम कर्म करने के लिए। उत्तम कर्म क्या? शुभ कर्म, पुण्य कर्म, उसको करने के लिए हम लोगों को मिला है ये शरीर। लोग पशु पालन करते हैं, लेकिन गाय से भैंस से कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि गाय अच्छा काम करेगी। क्या अच्छा काम करेगी? वो पशु जोनी में है, भोग जोनी में है। उसका काम है घास भूसा खाना, दूध देना, बस वही काम है उसका। लेकिन मनुष्य कहां से कहां पहुंच सकता है? कर्म के बदौलत। जैसा करेगा वैसा फल पा सकता है वो। तो मनुष्य शरीर मिला है उत्तम श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए। लाभ क्या होगा? यदि श्रेष्ठ पुण्य कर्म करेंगे तो अपना परलोक बन जाएगा। आगे का जो जीवन होगा, शरीर छोड़ करके कहीं जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां भी सुख मिलेगा। अपना परलोक हम बना सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं शुभ कर्म करके। अगर यदि कुकर्म कर लिए तब क्या होगा? भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, भविष्य बिगड़ जाएगा। आप दोनों कर्म कर सकते हैं, शुभ भी कर सकते हैं, अशुभ भी कर सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ शरीर है, दुर्लभ शरीर है, कुछ श्रेष्ठ काम करने के लिए मिला है। इसी संबंध में एक प्रसंग सुनाता हूं। किसी जमाने में साकेत नगरी में बहुत बड़े सेठ थे। नगर सेठ नाम था धनंजय सेठ। लगभग 2500 पहले की बात है, 2500 वर्ष। वो धनंजय सेठ की पुत्री का नाम था विशाखा, छोटी सी बेटी थी। उसी समय भगवान बुद्ध सशरीर विद्यमान थे।
तो धनंजय सेठ के यहाँ भगवान बुद्ध कभी कभी आया करते थे। वे लोग श्रद्धालु थे, भगवान बुद्ध के भक्त थे वे लोग। विशाखा भी बचपन से भगवान बुद्ध के संसर्ग में जाती थी, आती थी, सत्संग सुनती रहती थी। भक्ति का संस्कार उनके उसके अंदर जो है, विशाखा के अंदर बैठ गया था। पूरा परिवार जो है भक्तिमय था, घर का वातावरण भक्तिमय था। साधु संतों की सेवा, सत्संग, ध्यान, भजन, भंडारा सब कुछ होता था। विशाखा जब बड़ी हो गई तो विवाह की बात हुई। तो धनंजय सेठ अपने नगर सेठ थे, तो किसी नगर सेठ के परिवार में ही तो अपनी बच्ची को देंगे। उन्होंने श्रावस्ती के नगर सेठ मिगार, नाम था मिगार, उनके पुत्र से विवाह कर दिया अपनी बेटी का। पुत्र का नाम था पूर्णवर्धन। तो विशाखा ससुराल चली गई, साकेत नगरी से चले आई कहां, श्रावस्ती। साकेत नगरी किसे कहते हैं? आज जो अयोध्या है उसी को साकेत नगरी कहते थे। तो आ गई श्रावस्ती। यहां जब ससुराल आई तो धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। यहां भी ससुर जो थे नगर सेठ थे, लेकिन यहां का माहौल दूसरा था। यहां सत्संग, भजन, सेवा, सत्कार, दान, पुण्य ये सब नहीं होता था। बस धन कमाओ, जमा करते जाओ। अमीर तो बहुत थे, लेकिन शुभ कर्म नहीं करते थे, दान पुण्य नहीं करते थे, साधु महात्माओं की सेवा नहीं करते थे, सत्संग भजन नहीं होता था। तो विशाखा को बहुत अच्छा नहीं लगता था। नैहर में रहते थे तो बहुत सत्संग मिलता था, यहाँ आगे कोई जानते ही नहीं है कि सत्संग भजन क्या होता है, और कुछ दान पुण्य भी नहीं। एक दिन विशाखा अपने ससुर को भोजन करा रही थी, रंग बिरंग का 56 भोग, गर्मा गर्म भोजन लेकर के थाली परोस करके वो खिलाने लगी अपने ससुर को। और विशाखा पंखा जल रही थी, गर्मी का महीना था, पंखा जल रही थी, और सेठ मिगार भोजन कर रहे। अचानक उसी समय एक भिक्षु आ गया दरवाजे पर, आवाज दिया, भिक्षाम देहि। सेठ जी खा रहे हैं तो खा रहे हैं, वो कुछ नहीं बोले। दोबारा उधर से आवाज आई, भिक्षाम देहि। दोबारा ये अपना खा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। विशाखा ने सोचा कि हम तो ससुराल में हैं, इनका घर है, अब ये कहेंगे तब ना हम कुछ देंगे। अब कोई साधु आए हैं, कोई मांगने आए हैं, ये क्या देंगे? तो घर में यही है, मालिक ये हैं तो ये जानेंगे। इनको बोलना चाहिए कि भाई इसको खाना दे दो, कि पैसा दे दो, कि कुछ और दे दो। ये तो कुछ बोलते नहीं है, बिल्कुल अपने खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। लगता है क्या कि सुने भी नहीं, काम तो खराब है नहीं, सब कुछ तो सुनते ही हैं, लेकिन वो भिक्षु की आवाज लगता है सुनी नहीं रहे हैं। सुन करके अनसुना कर दिया, अपने खाए जा रहे हैं। बड़ा बुरा लगा कि कोई साधु द्वार पर हो, अपने खाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, अच्छा तो नहीं लग रहा। तीसरी बार जब आवाज आई उधर से, भिक्षाम दे। अब की विशाखा को बर्दाश्त नहीं हुआ, ससुर कुछ नहीं बोले। तीसरी बार जब कुछ नहीं बोले उनको अच्छा नहीं लगा, अंदर से बड़ा दुख हो गया। तो विशाखा आवाज दे के कहती है महात्मा जी को कि महात्मा जी किसी आगे के दरवाजे पर चले जाइए, यहां हमारे ससुर अपने तो बासी भोजन खा रहे हैं, आपको क्या देंगे? अपने बासी खा रहे हैं, आपको क्या देंगे? वो सुन करके तो भिक्षु तो चले गए आगे, लेकिन ये सुन करके सेठ जी का पूरा माथा गर्म हो गया, क्रोधित हो गए, उठ गए थाली पर से, थाली पटक दिए, उठ गए। ऐसी कुलक्षणी स्त्री हम कभी नहीं देखे थे, हम जानते नहीं थे, तू कैसी दुष्ट महिला हो। अरे एक भिखारी के सामने में तू क्या कहती है? हमारे ससुर बासी भोजन करते हैं, गरम गरम धुआं निकल रहा है, भाप निकल रहा है, कहती है बासी भोजन, हम बासी भोजन करते हैं। अब वो जो है भिखारी है, 10 दुआरी है, 10 जगह जाएगा, कहेगा सेठ बासी खाता है, हमारी बदनामी होगी, नाक कटेगी हमारी। तो ऐसा कैसे बोल गई? निकल जा मेरे घर से, ऐसी बहू को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी बहू को हम देखना नहीं चाहते, निकल जा मेरे घर से, हम दूसरी बहू ले आएंगे, लेकिन हम अपने नाक कटाना हमको बर्दाश्त नहीं है। बहुत चिल्लाने लगे, घर के लोग जमा हो गए। अभी बिल्कुल ताव में थे कि नहीं घर छोड़ के निकल जा, तुमको नहीं रखेंगे, हम जानते थे ऐसी बहू कभी घर नहीं लाते, ऐसी मैंने अशिष्ट शिष्टाचार का अभाव है तेरे पर। बहुत डांटे, जब कह दिया कि निकल जाओ तो विशाखा कहती है कि पिताजी एक बात सुन लीजिए। कहा कुछ नहीं सुनेंगे? कहा नहीं एक बात सुन लीजिए। बहुत जिद किया। कहा कहो क्या कहती है? कहा आप जब हमको विदा करके लाए थे घर से, हमारे पिताजी आपसे कुछ वचन लिए थे, कुछ याद है?
काम को याद नहीं है, तुम ही बताओ क्या वचन लिए थे? हमारे पिताजी आपसे वचन लिए थे कि हमारी बेटी से कोई गलती हो जाए तो तुरंत दंड नहीं दीजिएगा, 5 आदमी बैठा करके फैसला करके तब दंड दीजिएगा। तो उसको याद आ गई बात, सेठ जी को, सेठ मेगार को याद आ गई। कहा ठीक है, हम पंच बुलाएंगे, फैसला करेंगे, लेकिन तुमको निकाल के रहेंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, देख लेना तुम। दूसरे दिन सुबह सुबह पंच लोगों को बुलाया गया, कुछ विद्वान पढ़े लिखे बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। और सेठ जी थे तो इनके संपर्क में बहुत लोग थे, और ये सेठ जी सबको समझा दिया ऐसी ऐसी बात है, हमारी नाक कटा दिया, हमारी बहू ने हमारी नाक कटा दी। वो कहती है क्या कि हम, कहती है बासी भोजन करते हैं, सुना दी वो भिखारी को। अब जब पंच लोग बैठे तो विशाखा को बुलाया गया, पंचों ने कहा कि बुलाइए, खबर दिया विशाखा पंच लोग बैठे हैं। वो जो आई तो उसमें कुछ पर्दा प्रथा भी था, खास करके बहू के लिए कुछ पर्दा होता है, तो वो पर्दे के ओट में खड़ा हुई, घर में जो पर्दा लगा होता है उसके ओट में पीछे खड़ा हुई, और वहीं से वो हाथ जोड़ के कहती है कि आप जितने भी लोग हैं सभी बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और सत्संगी है तो उसका तो लक्षण तो अच्छा होगा, शिष्टाचार तो जरूर होगा। अब आप लोग कहिए क्या कहना चाहते हैं? तो पंचों ने कहा कि देखो बेटी, अब सेठ जी ने हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो कल भोजन कर रहे थे, तो वो तो हमेशा ताजा बढ़िया बढ़िया कीमती भोजन करते हैं, वो जैसा भोजन करते हैं लोगों को नसीब कहाँ होगा। और जब एक भिखारी कोई आवाज दिया कि भिक्षाम दे ही, एक बार 2 बार कहा तो तुमने कह दिया कि हमारे ससुर अपने बासी खाते हैं, आपको क्या देंगे, आगे चले जाइए, यही ना तुमने कहा है? ये बात तुमने कही है। अब जैसे पूछा पंचों ने तो अब विशाखा झूठ कैसे बोले? वो कहती है हम तो झूठ बोलते नहीं, हम तो सही में कहे। तब तो पंच लोग का और माथा आगे बढ़ा गया, भाई तो अपने से गलती मान ली। तो कहा बेटी सोच समझ के बोलो, अगर ऐसी गलती है तो तुमको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। अभी नगर के सेठ हैं, इनकी बेइज्जती करना तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। तो तुम जब बोल दी है तो इसका तो बहुत बड़ा बुरा परिणाम होगा, है? तो हम निर्णय लें या तुम और कुछ बोलेगी? सो बताओ, तुमको अपना सफाई में कुछ कहना है कि निर्णय सुना दें? विशाखा ने कहा तो हाँ हमको कुछ कहना है। कहा तो कहो। कहा थोड़ा धैर्य पूर्वक मेरी बात को सुन लीजिए। आप लोग सभी बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं। अब हमको ये बताइए कि अब किसी जीव को यदि मनुष्य शरीर मिलता है तो क्या पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है कि नहीं? कहा बिल्कुल पुण्य होता है, तब मनुष्य शरीर मिलता है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, का जानी कछु पुण्य प्रगटो तेरो मानुखा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। पता नहीं किस जन्म का पुण्य जमा हुआ, प्रकट हुआ कि आज हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता है। तो कई जन्मों का पुण्य होता है तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। कहा ये बात सही है। फिर विशाखा ने कहा कि अगर जन्म से ही किसी को धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाए तो ये पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है कि नहीं, सो बताइए। कहा बेटी आज भी गरीब घर में लोग जन्म में हो जाता है, खाने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर जन्म से ऐसे घर में पैदा हुए कि इज्जत है, प्रतिष्ठा है, धन है, संपत्ति है, निश्चित रूप से पूर्व जन्म का बहुत पुण्य है। विशाखा कहती है इसका मतलब आप ही बात मान गए कि धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा मनुष्य शरीर ये सब जो मिला है तो पूर्व जन्म की बहुत कमाई है, तभी हो सकता है। कहा बिल्कुल सही बात है। तो विशाखा फिर कहती है कि आप लोग जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आज हमारे ससुर मनुष्य शरीर में है, इज्जत प्रतिष्ठा से जीते हैं, बहुत धन संपत्ति है, नगर सेठ बने हुए हैं, तो इनको जो कुछ प्राप्त है ये सब पूर्व जन्म का पुण्य है कि नहीं? कहा बिल्कुल पुण्य है, इनका पूर्व जन्म का पुण्य है। कहा लेकिन हम तो जब से आए हैं हम पता लगा लिए हैं इस घर में कोई भी पुण्य वाला काम नहीं होता है, कोई शुभ काम नहीं होता है, न सत्संग न भजन न दान न पुण्य भंडारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो आप बताइए कि ये लोग कोई पुण्य कर नहीं रहे हैं, ठीक है? अब पुण्य का जो फल होता है सुख वो भोग रहे हैं, पुण्य का फल सुख होता है, तो सुख भोग रहे हैं और कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ अभी जो सुख भोग रहे हैं ये पहले की कमाई है, अभी की कमाई नहीं है। तो हम क्या गलत कहे कि बासी खा रहे हैं, पहले का खा रहे हैं। हमने क्या कहा? हमारे ससुर बासी खा रहे हैं, आप दूसरे दरवाजे चले जाइए, हमरा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।
ये दान पुण्य नहीं करते हैं। मतलब ये जो भोग कर रहे हैं ये पहले की कमाई है, तो पहले का कमाया हुआ जो पुण्य है और उसी को भोग रहे हैं, तो यही बासी खाना हुआ, बासी अन्न हुआ ये। सद्गुरु महाराज, क्योंकि ताजा तो कुछ कर नहीं रहे हैं पुण्य। ये जो हम सुख भोगेंगे ये ऐसा होता कि ताजा हम अभी कुछ करते पुण्य और तब जो फल मिलता तो अभी का हुआ ताजा भोजन हुआ। और जब पहले जन्म की कमाई को ही बैठकर भजा करके खा रहे हैं, इसी को बासी अन्न कहते। अब जब समझा दी, अब बेचारे सब निरुत्तर हो गए। अब पंच लोग कहते हैं सेठ जी को कुछ सुने, कहाँ सुने, तो और कुछ कहने के लिए बाकी है, कहने बहुत बेइज्जती हो गई, अब कुछ मत कहिए, अब आप लोग चले जाइए, अब हम कुछ नहीं सुनना है न कुछ कहना है, जाइए आप लोग, हो गया फैसला। अब क्या बेचारे बोलेंगे? मना उनके कहने का मतलब था कुछ तो पुण्य काम करते नहीं है, अब बैठ करके मौज करते हैं। पहले का कमाई था, सुंदर शरीर मिल गया, धन मिल गया, मौज उड़ा रहे हैं। आगे जब पुण्य नहीं कर रहे हैं तो भविष्य जीवन में कहां जाएंगे, कोई ठिकाना है? किस रसातल में जाएंगे, किस नरक में जाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये ज्ञान हो गया, पंच लोग चले गए और उन्होंने अपने को सुधारा। तब सेठ जी कहने लगी, अच्छा बेटी अब कहेगी तो हम कुछ दान पुण्य करेंगे। थे तो बड़े कंजूस। उसके बाद कोई आवे तो लाज से क्या कहेंगे, बेटी कुछ दे दो, तब दान पुण्य कुछ कुछ करने लग गए। तो ये तो कथा है। अब कथा क्यों सुनाए? कथा क्या सच्ची घटना है, मैंने नाम बताया, जगह बताया, ये सब सही घटना है। लेकिन ये कथा से क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा ये मिलती है कि हम लोग जो इतने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी घर जाके विचारेंगे कि हम लोग ताजा खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं, है कि नहीं? कुछ शुभ कर्म कर रहे हैं कि नहीं, कुछ पुण्य कर्म कर रहे हैं कि नहीं, कुछ भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, कुछ उपासना हो रही है कि नहीं? अब नहीं तो पहले का कमाया हुआ खा लीजिए, कंगाल हो जाइए, सीधे इसके बाद नरक की आग में जलते रहिए, घूमते रहिए, 84 के पेड़ में पड़ते रहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है उत्तम कार्य करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। अगर नहीं भी करेंगे तो एक दिन ये शरीर बर्बाद होकर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं किसी तरह जवानी सब दिन रह जाएगी, बुढ़ापा आती है, लोग मर के चले जाते हैं। कीमती शरीर मिला, और क्यों मिला कुछ पता ही नहीं, किस लिए मिला कुछ पता नहीं। जानेंगे बूझेंगे तो उपयोग करेंगे, और उपयोग नहीं करेंगे शरीर बर्बाद हो जाएगा। जो बहुत कठिनाई से, बहुत भटकने के बाद जो मनुष्य शरीर मिला, 84 लाख योनि में भटके हैं, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जीव अविनाशी है, यही जीव विभिन्न शरीरों में घूमता रहता है। घूमते घूमते जब 84 लाख योनि घूम लेता है, तब कभी दया करके परमात्मा मनुष्य का शरीर देते हैं कि बहुत दुख उठाया, अब दुख से निकलने का शरीर देता हूं कि तुम दुख से निकल जाओ। दूसरे शरीर से दुख से निकलना नहीं होगा। आप देवता क्यों न बन जाइए, दुख से नहीं निकल सकेंगे। दुख क्या है? जन्म मरण का चक्कर, यही तो दुख है। जन्म लेते हैं तो रोते हैं, मरते हैं तब रोते हैं। अभी देखिए हम लोग इतने बैठे हैं, न जन्म ले रहे हैं न मर रहे हैं, अभी फिर भी दुखी है। जन्म लेते समय दुख, मरते समय दुख। अभी हम लोग न जन्म ले रहे हैं न मर रहे हैं, लेकिन दुखी सब आदमी है, सबके घर में कुछ न कुछ समस्या है। तो दुख छूटा कभी नहीं छूटा। तो ये इसी जन्म की बात तो नहीं है। जब मनुष्य जन्म में इतना दुख है तो पशु जन्म में कितना दुख हुआ होगा, कीड़ा मकोड़ा बने तो कितना दुख हुआ होगा। इन सभी दुखों से छूटने का एक ही रास्ता है मनुष्य शरीर, और किसी में रास्ता नहीं। और तो घूमते रहिए, दुख उठाते रहिए, रोते रहिए। तो ये सुंदर शरीर जो मिला है, दुखों से छूटने के लिए मिला है, उत्तम शरीर। अगर इस बार कोशिश नहीं किए दुख से निकलने का, तब क्या होगा? 84 लाख योनि में चले जाएंगे। 1,84,00,000 भरम के अब पांव पर अटके आ है, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अभी गोटी लाल नहीं हुआ तो गए 84 में। और 84 में जाने का मतलब क्या होता है? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। दासबोध में आया है 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कभी गाए,
पक्षी गण 10 लाख सुभाए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदायी, जब यह 84 छूटी जावे, तब मानुष के तन को पावे। हम ही लोग थे, पशु पक्षी बने हैं, कीड़ा मकोड़ा बने हैं, पेड़ पौधा बने हैं, देवता भी बने हैं, भटक भटक के आज यहां आए हैं। लेकिन आज सबसे सुंदर शरीर मिला है, देवताओं से ऊंचा शरीर मिला है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देव दुर्लभ ये शरीर है। तो आपके मन में होगा कि देवता से दुर्लभ, देवता से ऊंचा शरीर कैसे है, वो भी बता दूंगा क्यों है, कैसे है। तो 84 लाख घूमना आसान बात नहीं है, याद रखिए। एक बार 84 लाख योनियां घूमने में लगभग 9 करोड़ 30 लाख वर्ष लगते हैं। अगर एक बार चले गए तब फिर 9 करोड़ 30 लाख वर्ष तक घूमते रहिए, भटकते रहिए, तब कब मनुष्य मिलेगा ठिकाना नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अनेक जाति संसारन संघा विसंग अनिविसंग गह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनन। कहते हैं भगवान बुद्ध, मैं अनेक जन्मों तक इस शरीर के बनाने वाले की खोज में भटकता रहा, लगातार भटकता रहा। मैं अनेक जन्मों तक लगातार इस शरीर को बनाने वाले की खोज में भटकता रहा। बार बार का जन्म लेना दुखदाई हुआ, बार बार जन्म लेंगे तो दुख जरूर होगा। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इससे छूटने के लिए ही मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर मिला है तो हम लोग का काम है इसे छूटना, दुख से छूटना। इस मनुष्य शरीर में क्या क्या विशेषताएं हैं, काव्यसुंदी जी ने वर्णन किया। नरतन सम नहीं कौन्यु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। क्या कहते हैं काव्यसुंदी जी, नरतन सम नहीं कौन्यु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, चराचर सभी जीव याचना करते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। आखिर क्या विशेषता है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर की विशेषता क्या है, इस शरीर में 3 सीढ़ियां लगी है। निशेनी मन सीढ़ी, नरक एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, दूसरी सीढ़ी स्वर्ग में ले जाती है, और तीसरी सीढ़ी अपवर्ग में ले जाती है। ये अपवर्ग क्या है, संक्षेप में समझिए। अपवर्ग, अपवर्ग में आप शब्द पर ध्यान दीजिए तो अ जोड़ पवर्ग, अ को अलग कर दीजिए, पवर्ग हो गया, पवर्ग बना पवर्ग, अ शुरू में अ लगा दिया गया उपसर्ग। किसी भी शब्द में उपसर्ग में अ लगा दीजिए, अर्थ बदल जाता है। कैसे, सत्य में अ लगा दीजिए शुरू में, क्या हो जाएगा, असत्य, माना सत्य नहीं, अर्थ बदल गया ना, पहले था सत्य, अब असत्य माना सत्य नहीं, नहीं जोड़ दीजिए उसमें। तो जब पवर्ग में अ लगा दिए, अपवर्ग मतलब पवर्ग नहीं, मतलब यही हुआ अवर्ग नहीं। तो एक स्थान है नरक, ठीक है, और दूसरा स्थान है स्वर्ग, और तीसरा का स्थान ऐसा है उसको कहते हैं अपवर्ग, पवर्ग नहीं, जहां पवर्ग नहीं हो, प नहीं हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, जहां प से पाप पुण्य नहीं हो, फ से जहां फलाशा नहीं हो, ब से जहां बंधन नहीं हो, भ से जहां भय नहीं हो, और म से जहां मृत्यु भी नहीं हो। तो जहां कोई डर नहीं, जहां मृत्यु भी नहीं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को निर्वाण कहा गया, उसी को अंग्रेजी में सल्वेशन कहते हैं, इस्लाम धर्म में सूफी लोग उसको नजात कहते हैं। मतलब तीसरी सीढ़ी कहां ले जाती है, मोक्ष में। अपवर्ग बना मुक्ति या मोक्ष, जहां कोई दुख नहीं है। तो आपके अंदर में 3 सीढ़ियां लगी है। देवताओं को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है, ये समझिए। आपके शरीर में मुक्ति की सीढ़ी है, लेकिन देवता के शरीर में मुक्ति की सीढ़ी नहीं है। वहां से कोई ऐसा नहीं सीढ़ी लगी हुई सीधे चले गए मोक्ष में, ये नहीं। देवताओं के लिए भी मुक्ति पाना बहुत कठिन है, मनुष्य के लिए आसान बात है। तो मनुष्य चाहे कर्म करके नरक चले जाए, कुछ और कर्म करेगा स्वर्ग चला जाएगा, और कुछ खास कर्म करेगा वो मोक्ष में चला जाएगा। तो कर्म करके आप चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे मोक्ष में जाए, तीनों आपको सुलभ है। गुरु महाराज की वाणी है पदावली में, चहु खानिन में दुर्लभ नरको देह हो। अभी आप सुने ना भगवान राम के वाणी में, आकर चारी लक्ष 84, 4 खानियां आकर चारी, ठीक है, वही गुरु महाराज भी कहते हैं
चहु खानिन में, 4 खानियां, चहु खानिन में दुर्लभ नरको दे हो, सो तन धरि के मुक्ति जतन करी ले हो, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलेगी, इसलिए मुक्ति कमा लो। तो इस शरीर में नरक स्वर्ग मोक्ष तीनों की सीढ़ी है। अब नरक तो कोई जाना चाहेंगे नहीं, क्योंकि नरक में बड़ा कष्ट है। तो 2 सीढ़ी बची, एक स्वर्ग की एक मोक्ष की। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मुक्ति का जतन कर लो। क्यों हम स्वर्ग का जतन क्यों नहीं करें, स्वर्ग क्यों नहीं चले जाएं? क्योंकि दोनों सीढ़ी है, स्वर्ग में भी तो सुख होता है। अरे 3 सीढ़ी में एक सीढ़ी जाएगी नरक लेकर के, तो वो तो वहां तो दुख है, उसको भूल जाइए। अब बाकी जो 2 सीढ़ी है, दोनों तो हमको सुख में ले जाएगी। दोनों सीढ़ी, स्वर्ग में भी सुख है, मोक्ष में भी सुख है। तो गुरु महाराज तो कह भाई मोक्ष में चले जाओ, तो स्वर्ग को छोड़ दिए गुरु महाराज। क्यों भाई? तो भगवान राम से पूछ लेते हैं आखिर बात क्या है। भगवान राम ने खुलासा कर दिया कि ठीक है, स्वर्ग में सुख तो है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि दुख से वहां छूटा हुआ है, सो बात नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। क्या कहते हैं भगवान राम? ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। हम लोग आनंद मनाते हैं, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया देखेंगे, बढ़िया सुनेंगे, बढ़िया पहनेंगे, इसी को विषय भोग कहते हैं। देखिए, काम भर आप तो देखेंगे जरूर, उसको विषय भोग नहीं कहते। जरूरत भर देखेंगे, जरूरत भर खाएंगे, ये विषय भोग नहीं है। इतना जरूरी है, आंख है तो देखना ही है, कान है तो सुनेंगे जरूर, अच्छा सुनिए, फालतू मत सुनिए। लेकिन जब इंद्रियां बहकने लगती हैं, आंख कान नाक जीवा बहकती है, तब ये विषय भोग हो जाता है। तो भगवान राम क्या कहते हैं? ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। रंग बिरंग का खाते रहो, रंग बिरंग का देखते रहो, रंग बिरंग का गाना सुनते रहो, इसके लिए शरीर नहीं है। तब आपके मन में होगा कि विषय में तो बड़ा आनंद आता है, टीवी का सीरियल छूट जाए तो बड़ा दुख हो जाता है कि भाई आज सीरियल नहीं देख पाए, बड़ा बढ़िया था, है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया गाना सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया चखना बना के खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान, तो इसमें तो बड़ा आनंद आता है। भगवान मना करते हैं, कहते हैं कि भाई ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। तो विषय भोग कब करेंगे? तो मन में जिज्ञासा हो सकती है। तो याद रखिए, अब जो मनुष्य शरीर मिला है तो बहुत भटकने के बाद न मिला है, बहुत भटके हैं, कितना करोड़ों जन्म भटके तो मनुष्य शरीर मिला है। तो इसके पहले जिस शरीर में आप थे, तो क्या वहां विषय भोग नहीं किए? अरे विषय भोग तो पशु शरीर में भी होता है, नहीं होता है क्या? देखने का आनंद मनुष्य लेता है, पशु नहीं लेता है, पक्षी नहीं लेता है। आप देखिए, आप देखते हैं, आंख से देखने का सुख लेते हैं। गिद्ध की आंख आपसे तेज है कि कम है? सो बताओ, वो ज्यादा तेज है, वो देखने का आनंद ज्यादा लिया। हम लोग जब गिद्ध थे तो देखने का आनंद ज्यादा लेते थे हम लोग, आप सूंघने का आनंद लेते हैं। तो आप तो इत्र लगाते हैं शरीर में, अब कुत्ता दूर से सूंघ लेता है, उसकी नाक ज्यादा तेज है, इसका मतलब सूंघने का आनंद कुत्ता के शरीर में ज्यादा ले चुके, है कि नहीं? आप बाल बच्चा पैदा करने का आनंद लेते हैं, तो आप देखिए बंदर के जोनी में, जब बंदर के जोनी में थे तो बहुत बच्चा पैदा किया। आप खाने का आनंद लेते हैं, जब सुअर जोनी में थे क्या खाने का आनंद नहीं लिए? सब विषय का आनंद ले चुके हैं, विषयानंद बहुत भोगे, केवल बाकी है ब्रह्मानंद, वो इसी शरीर से होगा। मतलब भगवान राम कहते हैं ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। यही तन करफल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। अगर स्वर्ग मिल जाए वहां भी विषय भोग है, याद रखिएगा, स्वर्ग में भी विषय भोग है। वहां उम्र ज्यादा होती है, इंद्रियों में भोगने की शक्ति ज्यादा रहती है, भोग की सामग्री बहुत रहती है, देवता लोग भोग में लगे रहते हैं, लिखा हुआ रामचरितमानस में, देवता लोग विषय भोग में लगे रहते हैं। इसलिए विषय भोग में लगने का मतलब ईश्वर से दूर जाना। आपकी इंद्रियां बहकेगी, विषय भोग में लग जाएंगे, ईश्वर से दूर हो जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर सोई सूरमा जो पांचों रखे चूर। पांचों ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, पांचों को बस में रखे। कबीर सोई सूरमा जो पांचों रखे चूर, और जिनके पांचों बस नहीं उनसे साहब दूर। ये पांचों बस में नहीं है तो साहब दूर हो गए आपसे। इसलिए कहते हैं कि नहीं, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, विषय भोग के चक्कर में मत रहो, बल्कि स्वर्ग में विषय भोगी है। फिर भगवान कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में सुख तो है, स्वल्प है, सीमित है, अनंत सुख नहीं है, सब दिन का सुख नहीं है, कुछ दिन के लिए है। भले 50,000 वर्ष स्वर्ग में रह जाइए, लेकिन फिर आपको वहां से निकलना पड़ता है। क्यों भाई? अब जितना पुण्य कमा के जाएंगे उतने दिन में वहां रहेंगे। मान लीजिए बहुत पैसा जमा किए, 50,000 रुपया, अब मन हो गया कि कुंभ घूमने जाएंगे, चले गए, वहां से भगवान अयोध्या जी भी देख लेते हैं, चले गए। आप कितना दिन घूमिएगा? जब तक बटुआ में गर्म है, बटुआ गर्म है।
और जब देखिएगा पैसा खत्म हुआ तो वहां से लौट के आइएगा घर की नहीं। वही बात है, सब जाता है लोग पुण्य कमा के, अब पुण्य खत्म हुआ तो वहां से निकलना पड़ेगा, तब कहां जाएंगे। तो हाथरस के संत तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भरमई चारियु खान पुण्य कही ताहिरी झावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। देवता के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर है, और मूर्ख जो है देवता बनने के लिए आस लगा कर रखता है, देवता के पीछे भागता है। तब क्या कहते हैं, स्वर्ग पर करे खखार, कहते हैं स्वर्ग पर हम थूक फेंकते हैं। क्यों भाई, जब पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, एक बार स्वर्ग चले जाइएगा, देवता बनिएगा, पुण्य खत्म होगा, वहां से निकल के फिर नरक में जाइए। तो नरक का मजा लेना है तो स्वर्ग भी जाइए, कोई बात नहीं है। आपकी जगह नरक क्यों जाएंगे, आप नरक नहीं जाइएगा तो क्या जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, आप सिर्फ पुण्य किए हैं, स्वर्ग में नहीं सब दिन रहेंगे। अब एक आदमी कुछ न कुछ पाप भी कर लेता है, कहीं ना कहीं कोई बड़ा पापी है, कभी कभी पुण्य भी कर लेता है, तो आप पुण्य आत्मा हैं तो कुछ न कुछ पाप। देखिए युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्मराज युधिष्ठिर, उनसे भी पाप हुआ, नरक देखना पड़ा कि नहीं देखना पड़ा। तो इसका मतलब स्वर्ग जाइएगा तो फिर नरक भी जाना पड़ेगा। आप पुण्य किए हैं तो स्वर्ग में जाके भोग लिए, आप पाप किए तो नरक में जाके भोग लिए। और जब पाप पुण्य दोनों खत्म हो गया है कि नहीं, अब कोई ऋण कर्जा कुछ बाकी नहीं रहा, अब क्या बनिएगा, अब जाइए बहुत जन्म तक पेड़ पौधा घास फूस बनिए, अब बहुत जन्म के बाद उसमें से निकलिएगा, परमात्मा ले जाते हैं ऊपर की तरफ। कैसे, उसके बाद आप कीड़ा मकोड़ा बनिए कितना जन्म तक, अब उसके बाद उससे निकलिए तो पक्षी बनिए कितना जन्म तक, फिर उससे निकलेंगे तो कहां जाएंगे, पशु जोनी में। अब पशु जोनी में बहुत दिन हो जाएगा, तब कबहुक करी करुणा नर देही, देत ई सबिनु हेतु सनेही, तो परमात्मा फिर कभी एक बार मनुष्य शरीर देंगे। तो विषय भोग तो बहुत किए, अब भगवान क्या कहते हैं, स्वर्ग का सुख तो है लेकिन थोड़ा है अंत दुखदाई। आप बताइए, स्वर्ग में आप 10-20 हजार वर्ष मौज कर लिए, अब निकाल के नरक में भेज दिया, तब क्या होगा, कितना दुख होगा, बहुत दुखदाई। कम से कम दुख में नहीं देता, झोपड़ी में छोड़ देता रहने के लिए तो भी ठीक था, है कि नहीं। अचानक से कहां स्वर्ग कहां नरक, तो दुख होगा कि नहीं होगा। तो जो स्वर्ग जाएगा उसको दुख भी, नरक का दुख भी झेलना पड़ेगा। और स्वर्ग में सब दिन रहना संभव ही नहीं है, जब स्वर्ग ही सब दिन नहीं रहता है तो उसमें जीव कहां सब दिन रहेगा। तो भगवान राम चेताते हैं, स्वर्ग जाओगे सुख तो है लेकिन सब दिन का सुख नहीं, अस्थाई सुख नहीं, वहां से निकल करके फिर से नरक में आओ और फिर जन्म मरण के चक्र में घूमो, फिर कब मनुष्य मिलता है ठिकाना नहीं है। बार बार नरदेह नहीं, सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे, बार बार मिलने वाला नहीं है। तो भगवान राम ने क्या कह दिया, स्वर्ग तो जाओगे अंत बड़ा दुख होगा, मतलब इशारा कर दिए, बता दिए ठीक नहीं है जाना, तब कहां जाएं। स्वर्ग वाली सीढ़ी भी छोड़ दीजिए, भगवान राम का यही संकेत है, एक सीढ़ी बच गई मोक्ष वाली, है ना, अपवर्ग निशेनी। तो वो मोक्ष वाली सीढ़ी के लिए भगवान राम क्या कहते हैं, यही तो चाहते थे भगवान राम। अरे स्वर्ग नरक घूमना रहता था, प्रजा को क्यों बुलाए, ऐसे लोग कर्म करके स्वर्ग नरक घूमते रहता है। भगवान राम की इच्छा थी कि कोई नरक स्वर्ग में नहीं जाए, हमारी सही प्रजा मोक्ष में जाए, मुक्ति में जाए, इसीलिए सबको बुलाए थे, वही तो बताना था उनको। तो अंत में क्या कहते हैं, एक सीढ़ी बची है ना मोक्ष वाली, तो उसके लिए वो कहते हैं, उसके लिए वो सिफारिश करते हैं, संकेत करते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई ने जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या कहते हैं, ये मनुष्य शरीर क्या है, मुक्ति का द्वार है, इस मनुष्य शरीर से ही मुक्ति मिलती है। इतना सुंदर मनुष्य शरीर मैंने दे दिया, लेकिन यदि अपना परलोक नहीं बनाए, मुक्ति के लिए कोशिश नहीं किए, मुक्ति में जाएंगे तो परलोक बन जाएगा, अरे स्वर्ग जाएंगे परलोक नहीं बनेगा, कुछ दिन के लिए बनेगा फिर बिगड़ जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने यही परलोक संवारा, इसको पा करके जिसने परलोक नहीं बनाया, सो पर तो दुख पावे, वो परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन करके पछताएगा, मतलब अब करोड़ों जन्म तक आवागमन के चक्र में घूमेगा, रोता रह जाएगा, फिर मनुष्य मिलने वाला नहीं है। तो भगवान राम क्या चाहते थे,
सब मुक्ति में जाए, कोई स्वर्ग में नहीं जाए, मोक्ष में चले जाए। मोक्ष में जो जाते हैं तो वहां से लौट करके संसार में आना नहीं होता है, कि कभी भी शरीर में आना नहीं पड़ता है, सदा के लिए ईश्वर में मिल जाते हैं, इसको मोक्ष कहते हैं। तो मुक्ति मिलेगी कैसे? मुक्ति या मोक्ष एक ही बात है। तो भगवान राम का संकेत है कि मुक्ति पाना चाहिए। मुक्ति कैसे मिलेगी? कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले। कितना भी भटक लीजिए बाहर में, पूजा पाठ कर लीजिए, तीर्थों में चले जाइए, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहां पाइए जी? मुक्ति को हाथ और पांव नाही, कई भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए। दो बात है, ज्ञान ध्यान। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। क्या कहते हैं? मरने पर कौन देखने गया, मुक्ति मिले कि नहीं मिले, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। कैसे? ज्ञान ध्यान के द्वारा। तो पलटू साहब का क्या संदेश है? एक बात तो यह कि जीते जी मुक्ति प्राप्त करना है, मरने का बाद नहीं, अभी पहले प्राप्त कर लीजिए। और दूसरी बात कहते हैं कि कैसे प्राप्त होगा? तो ज्ञान ध्यान के द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि जीते जी मुक्ति मिल सकती है। ये बात तुलसीदास जी भी कहते हैं, सुनी समझे जनमुदित मना, मज्जही वती अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज में जो आनंद मन से सत्संग को सुनते हैं और वाणी को जीवन में उतारते हैं, उनको चार फल जीते जी मिलता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अछत तनु, शरीर रहते मोक्ष भी। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जीते जी मुक्ति मिलेगी, पलटू साहब भी वही कहते हैं। और दादूलाल जी कहते हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, अब मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहिला। कहते हैं मरने के बाद जो कहता है कि मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद परमात्मा मिलेंगे, अमर अभय पद मिलेगा, दादू भूले गहिला। दादूलाल जी कहते हैं वो आदमी भूल में पड़ा हुआ है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? साधवाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। अब जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। आशा दो जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीते जी मुक्ति मिलेगी। तो जो पलटू साहब कहते हैं वही तुलसीदास जी कहते हैं, वही कबीर साहब कहते हैं, वही हमारे गुरुदेव कहते हैं, माने जीते जी मुक्ति मिलती है। यद्यपि नरक और स्वर्ग जो है वो मरने के बाद ही मिलता है, लेकिन मुक्ति पहले मिल जाती है। तो पहले जो मिलेगी उसको जीवन मुक्ति कहते हैं, और जब शरीर आपका छूट गया तो उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। लेकिन मुक्ति ही है, दोनों मुक्ति है। जीते जी, गुरु महाराज को जीते जी मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति ऐसी है कि जीते जी प्राप्त हो जाती है। तो ये बात पूछ गए कि सभी संत कहते हैं जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना है, लेकिन कैसे? तो वहां उन्होंने क्या कहा? ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, ज्ञान और ध्यान के द्वारा मुक्ति मिलेगी, पलटू साहब ने कहा। यही बात भगवान बुद्ध कहते हैं, नत्थी झानंग अपंग यस पैया, नत्थी अजाय तो यम ही झानंग च पैया च सब्बे निब्बान संति के। पाली भाषा में वो क्या कहते हैं? ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान ध्यान दोनों को रखते हैं वे निर्वाण के समीप पहुंच जाते हैं। ज्ञान ध्यान, जो पलटू साहब कहे, ज्ञान ध्यान को पकड़िए। ज्ञान माने जानना। जानेंगे कैसे? सत्संग में आके। ज्ञान कहां होगा? सत्संग में आके। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भवजल पार रे। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। तो जो कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो तो सत्संग में जाओ, मतलब यही है। अब ध्यान जो है, ये ध्यान क्या है आप जान रहे हैं? ध्यान क्या है? इस ध्यान योग का वर्णन भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान राम ने हनुमान जी को ध्यान योग बतलाया, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बताया, अर्जुन को बताया, यहां तक कह दिया हे अर्जुन, इस अविनाशी ध्यान योग का वर्णन मैंने पहले सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। राजर्षियों के द्वारा परंपरा से यह ज्ञान चला आ रहा है। तो ध्यान मतलब ध्यान योग, योग कहिए ध्यान कहिए की बात है।
इसी बात को भगवान शिव ने भी ब्रह्मा जी से बताया। ब्रह्मा जी आए, देखे मनुष्य बड़ा दुखी है, बड़े परेशान है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तो ज्ञान बुद्धि तो मनुष्य को दिए है और सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य ही है। बहुत दुख हो गया। वो गए भगवान शिव के पास, हे प्रभु मनुष्य तो परेशान है, दुख में डूबा हुआ है, कैसे मुक्ति होगी, आप उपाय बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा, योग सिखो उपनिषद में आप पढ़ सकते हैं, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति यहो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमा मोक्ष कर्मणि तस्माद् योगं च ज्ञानं च मुमुक्षुर्मभ्यसेत्। हे ब्रह्मा जी, ज्ञानहीन योग से मुक्ति नहीं मिलती, योगहीन ज्ञान से भी मुक्ति नहीं मिलती। यदि कोई ज्ञान और योग दोनों का सहारा ले, दोनों का अभ्यास करे तो वह मुक्ति को पाता है। ज्ञान योग दोनों के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होगी। ज्ञान को छोड़ेंगे तभी मुक्ति नहीं मिलेगी, योग छोड़ देंगे तभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ज्ञान और योग, तो ज्ञान तो बुझ गए, सत्संग में आके जानना सीखना। योग माने कौन योग? ध्यान योग। ध्यान योगी है, मतलब जो भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पलटू साहब कहते हैं कि ज्ञान और ध्यान के द्वारा होगा, भगवान शिव वही कहते हैं कि योग मतलब यहाँ ध्यान योग। क्योंकि इसी ध्यान योग के बारे में भगवान शिव ने पार्वती को समझाया। अपने भी ध्यान करते थे भगवान शिव। भगवान शिव ध्यान करते थे, मालूम है कि नहीं? ये नहीं कि खाली नृत्य करते थे, डमरू बजाते थे, सो नहीं, ध्यान करते थे। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, अलगे करण रघुनायक ध्याना। शंभु सुजाना क्या करने लगे? रघुनायक ध्याना। भगवान राम का ध्यान करते थे, पार्वती को समझाते थे, पार्वती ध्यान करना चाहिए। ये तो रघुनायक ध्यान, ये तो मानस ध्यान हुआ। इसके आगे शून्य ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, प्रकाश का ध्यान, ज्योति का ध्यान। तो भगवान शिव क्या कहते हैं पार्वती को? यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितं पूर्वजन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो आज्ञा कमल में गोपित करके सदा ध्यान करते हैं, उनके पूर्वजन्म के सारे कर्म फल पाप नष्ट हो जाते हैं। माना आज्ञा चक्र का ध्यान ही बता रहे हैं भगवान शिव, समझ लीजिए। वो जो तीसरा नेत्र खोले थे क्या था? आज्ञा चक्र का ध्यान करके दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, वही है तीसरा नेत्र। तब शिवती सरनयन उघारा अचितवत काम भय उजरी छारा। उन्होंने तीसरा आंख खोल दिया। आप चित्र में देखते हैं कि भगवान शिव को एक और तीसरा आंख बीच में बनाया हुआ है। वो बनाया हुआ है चित्र में संकेत है, ऐसा नहीं होता आगे ऊपर में एक आंख हो जाए। वो अंदर की आंख है, वो दिव्य दृष्टि है, ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान शिव ने प्रारंभ किया था, वही शुरू में पहले जो है वो तीसरा नेत्र खोले थे, इसलिए उस आंख को रुद्राक्ष भी कहते हैं। माना ये दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कैसे होती है? दृष्टियों के साधना के द्वारा होता है। आप आज्ञा चक्र से सहस्त्र कमल में जाएंगे, वहां चंद्रमा का दर्शन होगा, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शिव की शक्ति आप में आ जाएगी, आप शिव नगरी पहुंच गए। तो ध्यान की बात में सुना रहा था। तो मूल बात है ज्ञान और ध्यान। सत्संग में आके ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसके बाद ध्यान करेंगे, तब मुक्ति होगी। यही एकमात्र मुक्ति का रास्ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मरने पर अपने मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि अब पंडित जी जो क्रियाकर्म कराएंगे तो उनको ज्यादा दक्षिणा देंगे बढ़िया से, तो भाई खूब बढ़िया से मंत्र पढ़िए, बढ़िया से कर दीजिए। लेकिन कितना भी मंत्र बेचारे पढ़े, वो पंडित जी का अपने ठिकाना नहीं है मुक्ति में जाएंगे कि नहीं, वो दूसरे को कहां पहुंचाएंगे मुक्ति में, समझे कि नहीं? मतलब मरने पर मुक्ति नहीं हो जाती है, पहले ही जीते जी मुक्ति मिल जाती है। आपको मैंने कहा यही बात योग सिखोपनिषद में बताया गया। पिंड पाते नया मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नांग सिंधवं यथा अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जैसे नमक का ढेला समुद्र के पानी में घुलकर मिलकर एक हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता, उसी तरह जब जीवात्मा ब्रह्म में मिलकर के एक में एक हो जाए, जब ये जीवात्मा ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाए, अलग नहीं रहे, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। तो आप जो ध्यान करते हैं क्या करते हैं? ध्यान में योग शब्द क्यों है? योग माने जोड़ना। किसको जोड़ेंगे? आत्मा को परमात्मा में जोड़ेंगे, यही तो ध्यान योग है, आत्मा को परमात्मा में जोड़ना। तो जो ध्यान करेंगे वही मोक्ष को पा सकते हैं, दूसरे कोई मुक्ति को पा नहीं सकते। कबीर साहब की वाणी है, वो देखिए पढ़े लिखे नहीं थे कबीर साहब, लेकिन यही ध्यान करते थे। वे कहते हैं वेद पढ़ंते पंडित होवे राम नाम नहीं जाना, अब कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा। वेद पढ़ के पंडित तो हो गए, राम नाम भी नहीं जाने कि असली राम नाम क्या है।
असली राम नाम क्या है? भजन जो गाते हैं, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सत धुन सब घट घट होई। आपके अंदर में जो ओंकार ध्वनि है वो असली राम नाम है। अंदर में परमात्मा की जो आवाज है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, अंदर की आवाज वो परमात्मा की ध्वनि है। तो वही कहते हैं वेद पढ़ के पंडित तो हो गए, राम नाम के बारे में कुछ पता नहीं उनको। तो वेद पढ़ते पंडित हो गए, राम नाम नहीं जाना। कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा। हम तो ध्यान भजन किए तो निर्वाण को प्राप्त कर लिए, पंडित लोग वेद पढ़ के रह गए, कुछ नहीं पूछे, है कि नहीं? तो कबीर साहब भी ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए, निर्वाण मान मोक्ष को प्राप्त किए। तो यही एकमात्र मार्ग है। भगवान श्री राम चाहते थे सबको मुक्ति मिले, इसलिए प्रजा को उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन एक बात है, मुक्ति के लिए जो भक्ति है तो उसके लिए जुक्ति सीखनी पड़ती है, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। अब आप सोचिएगा भक्ति से मुक्ति मिलती है तो हम तो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। याद रखिए, बिना जुक्ति जाने जो बाहरी पूजा पाठ करता है उसके पुण्य से वह स्वर्ग जाता है, मोक्ष में नहीं जा सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? बल्कि भगवान का दर्शन भी हो जाए तो उससे भी मोक्ष नहीं होगा, आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, है ना? मान लीजिए भगवान का दर्शन हो गया आपको, मान लीजिए कल की अवतार हो जाए, आपको दर्शन हो जाए, तो क्या मोक्ष में चले जाइएगा? नहीं जाइएगा। अगर दर्शन से मुक्ति मिलती तो पांचों पांडव दर्शन क्या नहीं किए थे? वो नरक क्यों गए? क्या दशरथ जी दर्शन नहीं किए थे? वो स्वर्ग क्यों गए? मोक्ष में क्यों नहीं गए? दशरथ जी को इतना दर्शन किया, वो स्वर्ग चले गए। पांडव लोग इतना दर्शन किए, नरक चले गए, मुक्ति तो मिली नहीं। मैंने रूप के दर्शन से मुक्ति नहीं मिलती है। ध्यान भजन करके अंदर में जब परमात्मा का दर्शन होता है, कौन परमात्मा का? जो कण-कण में व्यापक है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घटे एक ही राम हो राम राम। जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम वो परमात्मा ही राम है, कभी कभी शरीर में आते हैं लेकिन परमात्मा सब दिन रहते हैं। उस परमात्मा को जब अंदर में ध्यान के द्वारा पा लिए तब मुक्ति। ये है असली भक्ति, और जो करते हैं सब नकली भक्ति। वही नकली भक्ति करके लोग जन्म मरण में घूमते हैं। इसलिए सार भक्ति को जानिए, असली भक्ति को जानिए। यही भगवान श्री राम का उपदेश है कि मनुष्य शरीर स्वर्ग जाने के लिए नहीं, मोक्ष पाने के लिए मिला है। और मोक्ष कौन देंगे? जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। याद रख लीजिए, बिना गुरु की कृपा के जुक्ति नहीं मिलेगी, बिना जुक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहू नानक प्रभु है जनाई, अब गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। भवसागर पार करना मैंने क्या होता है? यही है मोक्ष, मोक्ष पाना, एक ही बात है। तो तुलसीदास ने क्या लिखा? गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु की कृपा के कोई भवसागर पार नहीं होगा, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए भगवान राम ने कहा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करो, ज्ञान प्राप्त करो, तब मुक्ति मिलेगी। तो भगवान श्री राम का यही उपदेश है। एक छोटा सा प्रसंग सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत हुए, कलकत्ता में थे, वहां काली मंदिर के वो पुजारी थे। ठीक, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास एक कोई भक्त था, कोई आया, कहा महाराज कितने तरह के लोग होते हैं जरा हमको बता दीजिए। कहा था चलो घूमने के लिए, अभी टहलने का समय है, बाद में बताएंगे। टहलने का समय है। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज टहलने गए तो और भी शिष्य लोग साथ में कितने चल दिए। वहां गंगा है कलकत्ते में, गंगा किनारे चले गए घूमने के लिए। और वहां एक मल्लाह था, जाल फेंक करके मछली पकड़ रहा था। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज वही रुक गए, देखने लग गए, बड़ा गौर से देख रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा, महाराज क्या देख रहे हैं? अरे तू ही ने पूछा था कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं। अरे यही तुम्हारा उत्तर है, तेरा उत्तर खोज रहे हैं यहीं पर। महाराज यहाँ तो मछली मछुआरा पकड़ रहा है, महकता भी है। कहते हैं यहाँ उत्तर कैसे मिलेगा? उत्तर कहने तेरा प्रश्न का उत्तर यहीं पर इसी में है। काम तो कुछ बुझे नहीं तो बता दीजिए। कहा देखो जी, जितने तरह की मछली उतने तरह के लोग भी होते हैं। तो ने पूछा कितने तरह के लोग होते हैं? तो जितने तरह की मछली उतने तरह के लोग। कहा महाराज तो बढ़िया समझा दीजिए। कहा ध्यान से सुनो हम क्या समझाते हैं। अब तो देखो जाल को खींच रहा है, बहुत सारी मछलियां फंस गई है। कहा देख रहे हैं? कहा तो देखो बहुत सारी मछलियां ऐसी है कि जाल में फंस गई है, बिल्कुल निश्चिंत है, कोई चिंता फिक्र नहीं है उसको। उसकी क्या गति होगी सो बताओ। कहा महाराज उसकी दुर्गति होगी। मछली फंस गई है और निश्चिंत पड़ी है तो मछुआरा ले जाएगा, बेचेगा, लोग पका के मार के खाएगा उसको, यही करेगा।
उसकी तो दुर्गति होने वाली है। अच्छा ठीक है, तो मछली जाल में फंसी है, चुपचाप निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है, तो कहां जाएगी? लोग के पेट में जाएगी, उद्ध्वस्त हो जाएगी। इसी तरह इस संसार माया का जाल है, और जो जो पैदा लिया है सब माया के जाल में फंस गया है। तो जो जो मनुष्य संसार में जन्म ले लिया है और निश्चिंत पड़ा है, उसको भविष्य की चिंता नहीं है कि क्या होने वाला है, बस खाए खुराका पहन पोशाका चमका बकरा पलता है। अगर वो खाता है पीता है मौज करता है, भविष्य की चिंता नहीं है, वो काल का बड़ा ग्रास बनेगा। जैसे मछली को लोग खाएगा, उद्रस्त करेगा, उसी तरह वह काल का निवाला बनेगा, आवागमन के चक्र में घूमेगा। तो एक तरह की मछली एक तरह के लोग हुए ना, वो जाल में मछली निश्चिंत है और संसार में आदमी निश्चिंत है। कहा महाराज? कहा एक तरह की और मछली को देखो। कहा कैसी मछली बता दीजिए? कहा जाल में फंसी है लेकिन अस्थिर नहीं है, निश्चिंत नहीं है, वो उछल रही है। कहा महाराज? कुछ मछली उछल रही है। तब रामकृष्ण स्वामी महाराज ने पूछा कि ये जो मछली उछल रही है तो इसकी क्या गति होगी? कहा महाराज इसकी क्या गति होगी? वही दुर्गति होगी इसकी भी। उछलने से क्या होगा? उछलने से जाल से निकलेगी नहीं ना, तो उछलेगी भी तो जाल में रहेगी, अब फिर उसकी भी वही गति होगी, उसको भी मार के कोई खाएगा। का ठीक इसी तरह संसार रूपी जाल में कुछ लोग तो एकदम निश्चिंत पड़े हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, एक तरह की मछली हो गई। अब दूसरे तरह के, एक तरह की मछली हो गई, एक तरह के लोग हो गए। अब दूसरे तरह की मछली क्या है? जाल में फंसी है, निश्चिंत नहीं है, उछल कूद कर रही है। उसी तरह दूसरे तरह के मनुष्य होते हैं कि संसार में पैदा हुए हैं, निश्चिंत नहीं है, वो धर्म के नाम पर कुछ उछल कूद करते हैं। मतलब नहीं बुझे? यहाँ तीर्थ में जाएंगे, वहां मंदिर में जाएंगे, वहां गवर में जाएंगे, वहां पर जाएंगे, वहां जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जहां तहां उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, जैसे मछली कितना भी उछल कूद ले, वो काल का ग्रास बनेगी, आदमी के पेट में जाने वाली है मछली। उसी तरह वह आदमी जो संसार में आ गया है और भक्ति के नाम पर उछल कूद कर रहा है, वो भी माया के जाल से निकलने वाला नहीं है, उसको भी आवागमन में जाना पड़ेगा। एक ही गति होने वाली है, वो भी स्वर्ण का चक्कर लगाएगा। तो दो तरह की मछली, दो तरह के मनुष्य हो गए। फिर रामकृष्ण स्वामी महाराज ने कहा देखो, गौर से देखो जाल की तरफ, गौर से देखो। एक मछली ऐसी है, वे जाल को काट रही है। अब देखो, देखते देखते मछली जाल काट के निकल गई। एक मछली का देखा? कहा महाराज ये मछली तो जाल काट के निकल गई। कहा ये तीसरे तरह की मछली है, वो न शांत पड़ी हुई है और न उछल कूद कर रही है, वो चुपचाप बैठ के अपना काम कर रही है, उसको जाल काटने आता है, उसको कला मालूम है, जाल काट के निकल गई। अब वो ठंडा से बच गई, अब निर्भय हो गई। ये तीसरे तरह की मछली हुई। उसी तरह तीसरे तरह के लोग संसार में होते हैं, वो उछल कूद नहीं करते हैं और बेपरवाह सोए भी नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो दीक्षा लेकर के और चुपचाप बैठ करके ध्यान करते हैं, माया के जाल को काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। वो कौन सा जाल है? घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। यहाँ तीन तीन जाल है, अंधकार प्रकाश शब्द। अब दो दो औजार है, बिंदु ध्यान विधि, नाम ध्यान विधि। अब बैठ करके साधक जाल काट रहा है, जैसे मछली निकल गई, अब वो मछुआरा कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह ध्यान के द्वारा माया के सारे जाल को काट करके प्रभु से जाके मिल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। तो तीन तरह की मछली, तीन तरह के लोग। एक भक्त पूछता है कि महाराज जी क्या चौथे तरह की मछली भी होती है, चौथे तरह के लोग भी होते हैं? रामकृष्ण महाराज ने कहा हाँ, चौथे तरह की मछली भी होती है, चौथे तरह के लोग भी होते हैं। कहा वो भी दिखा दीजिए मछली। का वो मछली को दिखा नहीं सकते हैं? कसो क्यों? का सुन लो मछली कैसी होती है चौथे तरह की। एक चौथे तरह की मछली होती है कि वो नदी के पानी के एकदम गहराई में नीचे रहती है, वो गहरे पानी में वो नीचे रहती है, वो जाल के अगल बगल में कभी आती ही नहीं है, तो ना जाल के नजदीक में आएगी ना जाल में कभी फंसेगी। समझ रहा? तो जाल में फंसेगी मछली तो हम दिखा देंगे, वो जाल के निकट आती ही नहीं, वो जाल में कभी फंसती ही नहीं है, इसीलिए उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। तो कहा तो एक चौथा तरह के मनुष्य भी होंगे। कहा चौथे तरह के मनुष्य भी होते हैं। वो चौथे तरह के मनुष्य कौन होते हैं? जन्मजात जोगी, हमारे गुरु महाराज की तरह, जिनको माथे में जन्म से ही 7 जटाएं थी, वो जन्मजात जोगी थे। तो
रामकृष्ण महाराज ने कहा कुछ जन्मजात योगी संसार में आते हैं कि संसार में आते तो हैं लेकिन माया के जाल में कभी फंसते ही नहीं, वो सदा माया से अलग ही रहते हैं, संसार को राह दिखा करके और स्वयं सबको पार लगा करके अपने भी संसार से चले जाते हैं। बोलिए प्रेम से। तो 4 तरह के मनुष्य, 4 तरह की मछलियां भी हुई। अब आप लोग हम लोग विचार हैं कि हम लोग कौन तरह के हैं, 4 तरह के बता दिए ना। अब समझेंगे विचारेंगे कि हम लोग अगर जाल काटने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भविष्य उज्ज्वल है और नहीं तो भविष्य अंधकारमय। तो गुरु महाराज ने आदेश दिया क्या, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग करते रहिए, सदाचार का पालन करते रहिए और क्या करिए, नित्य नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा वजन करते रहिए, निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होगी, मन जन्म सफल हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की।